हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं स्टैंडर्ड 8 की जो एनसीईआरटी बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर उसका मैं आज इंट्रोडक्शन क्लास कराने वाली हूँ। तो ये जो रैशनल नंबर की चैप्टर है ये सिर्फ 8 स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, ये आप जो भी क्लास में चले जाओ तो आपको रैशनल नंबर जो है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है उसका जो रैशनल नंबर जो है हर क्वेश्चन में आपको दिखने को मिलेगी। तो आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना है और उसको किस तरह से एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वीडियो। शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो रैशनल नंबर जानने से पहले हम कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशंस लेती हूँ, जैसे कि x+5 इज इक्वल टू 8। तो x+5 इज इक्वल टू 8, तो x का जो वैल्यू होता है वो 8-5 इज इक्वल टू 3। तो 3 एक कौन सा नंबर है? 3 एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? वन से आप जो भी जितने भी नंबर है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चंस लूँगी, x+5 इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5-5 यानी कि 0। तो 0 तो एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो 0 एक क्या है? एक होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर। तो उसी तरह अगर मैं यहाँ पे और एक इक्वेशंस लूँगी, x+8 इज इक्वल टू 5 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5-8 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा है तो ये हो जाएगा -3। तो -3 एक कौन सा नंबर है? -3 एक इंटीजर है जो कि हमें नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर का मीन्स क्या होता है? अगर हम यहाँ पे ये 0 है, 1, 2, 3 अप टू हम लेंगे और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में रहेगा ये माइनस हो जाएगा, -1, -2, -3 अप टू। तो ये जो सारे नंबर है इसको हम इंटीजर कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, और दूसरा जो है वो है पॉजिटिव इंटीजर। नंबर अगर नेगेटिव साइन आए तो उसको हम नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने जान लिया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर हमने। तो रैशनल नंबर हम किस तरह से जानेंगे? अगर तो यहाँ पे मैं और एक क्वेश्चंस लेती हूँ, जैसे कि 2x+3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x कितना हो जाएगा? -3। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3/2। तो ये जो -3/2 है उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर, क्योंकि ये p बाई जो रेशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो द नंबर, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ रेशनल नंबर की। द नंबर which can be written in the form p/q, where p and q are integer, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर क्यों? एंड q नॉट इक्वल टू 0 एंड q नॉट इक्वल टू 0 is called the rational number, is called rational number। तो ये तो हमें, तो अभी हम क्या करेंगे? रैशनल नंबर को एडिशंस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो रैशनल नंबर है ये क्लोज्ड अंडर एडिशंस होता है या नहीं, हम यहाँ पे
चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज्ड अंडर एडिशंस होता है क्या नहीं, इसको हम चेक करेंगे। अभी अगर एक इक्वेशंस, अगर हम क्वेश्चंस अगर लेंगे, फॉर एग्जांपल 3/8 प्लस -5/7 इज इक्वल टू, तो हमें इसको एडिशंस कैसे करेंगे, ये जो 8 और 7 का एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा कितना 56, और उसके बाद 56 को 8 से डिवाइड करेंगे और जितना आंसर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे अगर 56 से, वो 7 आएगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो प्लस को प्लस रहा, यानी कि यहाँ पे माइनस है, तो 56 को अगर 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो 8 आता है, और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -40 आ जाता है। तो ये टोटल हो गया है -19/56। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो ये क्लोज्ड अंडर एडिशंस का मतलब क्या होता है, अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो या नेगेटिव रैशनल नंबर हो, तो उसको हम अगर एडिशंस करते हैं, अगर वो अल्टरनेटिव एडिशंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड अंडर एडिशन। जैसे कि और एक इक्वेशंस लेंगे, अगर -3/8 प्लस -4/5 इज इक्वल टू, अगर 5 और 8 का एलसीएम हम लेंगे तो ये आ जाएगा 40, उसके हिसाब से 40 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -15, और ये आ जाएगा -32। तो यानी कि अगर दोनों को हम मिलाएंगे, यानी कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो -47/40 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम दोनों साइड से पॉजिटिव रैशनल नंबर लेंगे, यानी कि अगर हम 4/7 प्लस 6/11 अगर लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 77, और ये अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो आ जाता है 44 प्लस 42, तो ये आ जाता है 86/77। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रूव होता है कि जो रैशनल नंबर है ये क्लोज्ड अंडर एडिशन से, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर additions, that is form any, that is for any two rational number a and b, यानी कि a plus b is also rational number। अगर a और b, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे a और b दोनों रैशनल नंबर होता है, और अगर वो क्लोज्ड अंडर एडिशन होता है, मतलब इन दोनों को अगर हम मिलाकर जो भी आंसर निकलेगा, अगर वो भी एक रैशनल नंबर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड अंडर एडिशंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिया हुआ है और तीनों का आंसर हमें रेशनल नंबर मिला है, तो उसको इसमें प्रूव होता है जो रेशनल नंबर होता है वो क्लोज्ड अंडर एडिशंस होता है। ठीक है, और उसके बाद हम चेक करेंगे क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शंस होता है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लूँगी, -3/8 प्लस -4/5 इज इक्वल टू, उसको हम क्या करेंगे, सॉरी क्वेश्चंस, तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चंस लूँगी, -5/7 -5/7 -2/3, यानी कि इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैसे ही करेंगे जैसे कि एडिशंस करते हैं, 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 21, तो ये आ जाएगा -15 -14, तो ये आ जाएगा -14 यानी -15 यानी कि -29, सॉरी -29/21। ठीक है,
तो उसके बाद हम यहाँ पे दोनों, एक साइड में हमारे नेगेटिव लिया हुआ है और एक साइड में पॉजिटिव इंटीजर। अभी हम दोनों साइड से पॉजिटिव लेंगे तो यानी कि 5/8 माइनस 4/5 अगर हम लेंगे तो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 40। तो 5 × 5 हो जाएगा 25 -32, यानी कि ये आ जाएगा -7/40। अगर इसको हम कट भी नहीं कर सकते, यानी कि ये जो फॉर्म में है ये भी एक रैशनल नंबर फॉर्म में है, ठीक है। और इसको अगर हम और एक लेंगे 3/7 -8/5 अगर हम लेंगे तो यहाँ पे देखो एक साइड में हम पॉजिटिव रेशनल नंबर लिया हुआ है और दूसरे साइड में हम नेगेटिव लिया हुआ है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 35। तो ये आ जाएगा 15 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 56। तो ये आ जाएगा, दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये आ जाएगा 71/35। तो रेशनल नंबर आर closed under subtraction। That is for any two rational number a and b, where a minus b is also a rational number। तो उसके बाद हम देखेंगे जो रैशनल नंबर है वो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन होता है या नहीं। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशंस लेंगे तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस में लूँगी -2/3 इंटू 4/5। तो इसको हम मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे जैसे कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/3 एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। और यहाँ पे 3/7 इंटू 2/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 6/35। यहाँ पे देखो एक मैंने नेगेटिव रेशनल नंबर लिया हुआ है और एक पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है और यहाँ पे दोनों नेगेटिव में लूँगी -4/5 इंटू -6/11। तो माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 24/55। तो ये जो है रैशनल नंबर is a closed under multiplications, closed under मल्टीप्लिकेशंस। अभी हम डिवीजन चेक करेंगे डिवीजन होता है या नहीं। तो डिवीजन के लिए मैं और एक क्वेश्चंस लूँगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है -5/3 डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक है। तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना -5/3 इंटू 5/2, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हुआ है यानी कि 2/5 है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। तो ये आ गया है -25/6, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लिया हुआ है। अगर दोनों पॉजिटिव में लूँगी यानी 2/7 डिवाइडेड बाई 5/3 अगर मैं लूँगी तो ये आ जाएगा 2/7 इंटू 3/5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/35। ये आ जाएगा 6/35। तो अगर इसको अगर हम एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अगर मैं एक जीरो लूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 2/3 डिवाइडेड बाई जीरो लूँगी तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे सो रेशनल नंबर
are not closed under division. So rational number are not closed under डिवीजन। और इसके बाद हम कम्यूटेटिव के फॉर्म में दिखेंगे कि किस तरह से रेशनल नंबर जो है वो एडिशंस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कम्यूटेटिव की जो फॉर्मूला है वो उसको वेरी करता है या नहीं। तो कम्यूटेटिव में एडिशन जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा। एडिशंस में जो कम्यूटेटिव के फॉर्म में वो है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के टाइप में रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस ए लूँगी तो ये सेम ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2/5 प्लस 3/7 लूँगी तो ये आ जाएगा कितना, 35। तो ये आ जाएगा 14 प्लस 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 19/35। अगर मैं उसको अल्टरनेट भी करूँगी तो वो सेम ही आएगा। तो यानी कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो उसके बाद हम सब्सट्रैक्शंस देखेंगे। सब्सट्रैक्शन में a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा या नहीं। कम्यूटेटिव में ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे 2/5 वही सेम ले रही हूँ जस्ट आपको बताने के लिए, -3/7 लूँगी तो ये कितना आ जाएगा, 35 आएगा। तो 35 में यहाँ कितना आ जाएगा, 14 -15, तो ये आ जाएगा -1/35। अगर मैं इसको अल्टरनेट करूँगी 3/7 -2/5 करूँगी तो ये कितना आ जाएगा, ये एलसीएम 35, तो ये आ जाएगा कितना, 15 -14 इज इक्वल टू 1/35। तो ये सेम नहीं हो रहा है, यानी कि जो रेशनल नंबर जो सब्सट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशंस भी सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशंस अगर a इंटू बी करेंगे तो वो b इंटू ए आएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ में जो रेशनल नंबर है ये वेरी करता है। उसके बाद हम डिवीजन चेक करेंगे। तो डिवीजन में क्या होगा, अगर हम डिवीजन लेंगे यानी कि अगर मैं p/q लेती हूँ और डिवाइडेड माइनस t/r लेती हूँ तो ये जो फॉर्म कितना आएगा, p/q इंटू r/-t आ जाएगा। तो ये आ जाएगा pr/ यानी कि -pr/qt आ जाएगा, ठीक है। तो उसको अगर हम अल्टरनेट में लूँगी यानी कि -t/r डिवाइडेड बाय p/q लूँगी तो ये कितना आ जाएगा, t/r इंटू q/p आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -tq/pr हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है ये वैरी नहीं करता है, यानी कि जो रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव सब डिवीजन वैरी नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हम एसोसिएटिव चेक करेंगे। या एसोसिएटिव का मतलब जो होता है एडिशंस में अगर एसोसिएटिव हम लेंगे यानी कि a प्लस एसोसिएटिव एडिशंस में जो फॉर्म में रहता है यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये जो फॉर्म है ये एडिशंस में रेशनल नंबर को वेरी करता है, यानी कि एसोसिएटिव जो रेशनल नंबर है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव यानी कि सब्सट्रैक्शंस लेंगे तो अगर हम a माइनस b माइनस सी करेंगे और इसको हम करेंगे a माइनस b
-c करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू आएगा। तो अगर ये नॉट इक्वल टू आता है यानी कि एसोसिएटिव लॉ जो सब्सट्रैक्शंस है उसमें वो वेरी नहीं करता है। और अगर मल्टीप्लिकेशंस लेंगे यानी कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अगर हम लेंगे ये इक्वल टू आएगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशंस भी एसोसिएटिव लॉ को वेरी करता है, लेकिन जो डिवीज़न होता है वो वेरी नहीं करता। तो जो डिवीज़न होता है यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, यहाँ पे जो ए और बी और सी में यहाँ पे आपको बता रही हूँ ये एक एक रैशनल नंबर है, ठीक है। आपको सिर्फ वो कौन जो फॉर्म होता है एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव वो उसका फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो वो रेशनल नंबर के वाइज ही आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, ये नॉट इक्वल टू होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चंस लूँगी जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चंस को अगर LHS और RHS में इक्वल करोगे तो वो इक्वल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो एसोसिएटिव लॉ है वो वेरी नहीं करता है रेशनल नंबर में, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल में मैं यहाँ पे एक आपको करके बता देती हूँ। जैसे कि अगर डिवीजन में अगर मैं एक क्वेश्चंस लेती हूँ 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। और इसको हम RHS ले लेंगे यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5 करेंगे, ठीक है। तो LHS को पहले प्रूफ कर लेते हैं यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर ये डिवाइडेड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये कितना आ जाएगा -3/2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2/5 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा यानी कि 6/-10 आ जाएगा। और ये आ जाएगा कितना -15/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पे -3/2 करेंगे और ये आ जाएगा कितना -15/4 आ जाएगा। तो उसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये आ जाएगा 3/-5 इज इक्वल टू -15/4, यानी कि ये नॉट इक्वल टू हो रहा है। यानी कि ये जो डिवीजन एसोसिएटिव है ये वेरी नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हम रेसिप्रोकल्स देखेंगे। तो जो रेसिप्रोकल है ये क्या है, यानी कि अगर एक रेशनल नंबर हम लेते हैं और उसको जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर उसका प्रोडक्ट 1 आएगा तो उसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डिफिनेशंस लिख देती हूँ। बाय व्हिच रेशनल नंबर could you multiply a by b to get product 1। तो जो a बाई b है अगर उसको हम किसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट 1 आएगा। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई b बाई a में करूँगी तो उसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह से आप जो भी रेशनल नंबर लोगे उसका अगर आप अल्टरनेट लोगे तो उसको हम रेसिप्रोकल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँगी -5/7 है तो उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 7/-5 इज इक्वल टू 1। तो जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, यानी कि जीरो जो नंबर है उसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है, क्योंकि जीरो के साथ कोई भी किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो वो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम एक नंबर चेक करेंगे जिसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशंस। उसका एक क्वेश्चंस में ले रही हूँ अभी। अब मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशंस।
तो मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशंस का मतलब इसको आप दो पार्ट में भी कर सकते हो। मैं दोनों पार्ट ही आपको करके दिखाऊंगी। 2/3 प्लस -5/6, इसको हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे -3/4 कर लेंगे। तो इसको हम एडिशंस करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 6 का जो एडिशंस एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 प्लस -5, और ये आ गया है -3/4 मल्टीप्लाई -1/6। तो इसको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, वो आ जाएगा 3/24, यानी कि 1/8 आ गया है। ठीक है, और इसको इस टाइप में भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे ए होल इंटू बी प्लस सी लेते हैं, तो ए बी प्लस ए सी लेते हैं, उसी टाइप में भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि -3/4 मल्टीप्लाई विथ 2/3 प्लस -5/6। तो उसको हम क्या करेंगे, 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, इसको एक पार्ट करेंगे, और प्लस -3/4 मल्टीप्लाई विथ -5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि -6/12 आ गया है, प्लस ये आ गया है पॉजिटिव, यानी कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया है, तो ये आ गया है 15/24। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 24, तो ये 12 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। तो 2 को अगर हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 3/24, यानी कि 1/8। ठीक है, तो आप कोई भी प्रोसेस आप करो तो सेम ही आंसर आएगा, आपको जैसे भी ठीक लगे आप उस टाइप उसी तरह से ही आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगी एडिटिव इन बाद मैं बताऊंगी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव तो एडिटिव इनवर्स क्या है, अगर मैं क्वेश्चंस लेती हूँ 7/19, तो इज द additive inverse is additive inverse of -7/19। ठीक है, तो इस तरह से एक इन्वर्स आप लोगे जिसको आप एडिशंस करोगे तो वो उसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, यानी कि अगर हम 7/9 का एडिटिव इन्वर्स लाएंगे तो वो आ जाएगा कितना, -7/19। अगर इसको हम एडिशंस करेंगे तो ये आ जाएगा -7 प्लस 7, यानी कि 0/19, यानी कि 0। ठीक है, तो कोई भी आप रेशनल नंबर लो, अगर उसको एडिटिव इनवर्स करना है तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, कोई भी इस टाइप का रेशनल नंबर आप एडिशंस करो जिसको आप का आंसर जो है वो 0 आएगा, यानी कि जो भी रेशनल नंबर आप लोगे उसका ही अगर आप इन्वर्स लोगे तो ही आपका नंबर 0 आएगा। तो एक नंबर का एडिटिव इन्वर्स जो होता है उसका ही इन्वर्स फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो था ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर कौन सी फॉर्म में कौन कौन सी लॉ वो फॉलो करता है, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं, वो आपको मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट सेक्शन में मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो था ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था, आपको मैंने पूरी तरह से बता दिया कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी डाउट वगैरह हो तो मुझे इन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर कोई और चैप्टर की कुछ क्वेश्चंस आपको यानी कि प्रॉब्लम हो रही है आपको
सॉल्यूशंस नहीं आ रहा है तो आप भी मुझे मेरी मेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसमें भी जाके मुझे मेल कर सकते हो। तो अगर इसमें से कोई भी डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।